रियासत कर्नाटक के हसन हल्के से एमपी प्रज्वल रेवन्ना के जिनसी स्कैंडल के वीडियो सामने आने के बाद मुल्क की सियासत गरमाई हुई है, जिसके चलते रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रेवन्ना और प्रज्वल के साथ साथ जेडीएस के अलावा इत्तेहाद पार्टी बीजेपी के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुख्तलिफ समाजी कारकुनान, स्टूडेंट्स और शहर के एक्टिविस्ट ने एहतिजाज मुनाकिद किया, जिसमें मुजाहिरीन ने पोस्टर्स और कैंडल्स के साथ अपने गुस्से का इजहार किया। एफआईआर्स होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि वो मुल्क से फरार हैं, जिसको लेकर भी मुजाहिरीन ने नाराजगी जाहिर की। So as a part of the protest, we also performed the Chilean anti-rape theme, the protest song, where we call the state the rapist, the police the rapist, the media the rapist, the judges, everyone essentially responsible as rapists. It is our responsibility as women, citizens of the nation, to never have something like this repeat again. It is our responsibility to make sure that this kind of crime cannot occur one more time. And we can't do that except by petitioning, by protesting, by being here, by talking to people, our loved ones, explaining why this is not okay, by having difficult conversations. We can't have one more of this. We shouldn't even have had this one. And if we don't speak now, and we don't stand together, and we don't exercise our votes, we will keep repeating violence against women, violence against minorities. It will keep repeating. And that's the fact. That's why I'm here, and that's why it's so important for us to make sure that Prajwal Revanna is convicted, that he is brought back to the country, and that he stands trial for the things he's done. मुजाहिरीन ने बात करते हुए कहा कि ये वाकया वाकई में बहुत संजीदा है। साथ ही दिल्ली के रेप केस का हवाला देते हुए कहा कि लोगों को इस मामले में भी आगे आकर आवाज उठानी होगी, जिसमें 400 के करीब औरतों के साथ ज्यादती हुई है। इस क्राइम की ग्रेविटी जो है वो बहुत ही ग्रेव है, और ये भी सही बात है कि पहले जब 2012 में दिल्ली का जो वो रेप केस हुआ था, उसमें सब लोगों को इतना गुस्सा आया था, हम सब सड़क पर उतर के हमने प्रोटेस्ट किया था। अभी 400 से भी ज़्यादा औरतें हैं, हमें पता नहीं और कितनी औरतें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, और फिर भी हम लोग ऐसे ही आराम से बैठे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक चीज़ है। और मुझे लगता है कि इस केस के बारे में जितनी चर्चा होनी चाहिए, जितनी गुस्सा हमें देखना है, उतना शायद हम नहीं देख रहे हैं। और वजह हमें पता है, क्योंकि ये इतने एक पावरफुल फैमिली से हैं, और इतना कास्ट कैपिटल है इनके पास, इतना मनी पावर है इनके पास, तो ये और पेट्रियार्की के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट मेक सेंस कि हम लोग बोलना भी नहीं चाहते, और हमें लग भी नहीं रहा है कि ये इतना बड़ा एक मामला है। और कहा कि इतना घिनौना मामला होने पर मुल्की सतह पर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना रियासत भर में लोगों का मजीद गुस्सा सामने आ सकता है। ऐसे मामले दोबारा ना हो, इसके लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए, उन पर अमल किया जाना होगा। ऐसा रेप कल्चर बना के रखा है, जैसा हर एक रेपिस्ट को जैसे लगता है कि उनको कुछ खास मोहब्बत है रेपिस्ट लोगों से, कुछ खास मोहब्बत है सेक्सुअल अब्यूज़र्स से, कि उनको बारी बारी से इतना प्रोटेक्ट करते हैं, अपने पार्टी में जगह देते हैं, उनके लिए चुनाव में प्रचार करते हैं। तो गुस्सा तो अभी सर कुछ निकला ही नहीं है। अभी दिल्ली में ये बात नहीं उठी तो गुस्से में तो पूरा का पूरा कर्नाटका फटने वाला है सर, क्योंकि जो हुआ है बहुत ही घिनौना काम हुआ है, और हमारे स्टेट में रहते हुए ये काम हम देख नहीं सकते बिना कुछ आवाज़ उठाए। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि अब उसने अपना जो पॉलिटिकल पावर है वो अपने परवर्जन के लिए उसने यूज़ किया। इतनी सारी औरतों का वीडियो बनाना, इतनी सारी 3000 नियरली, ये तो एक परवर्जन ही है। ही इज़ अ परवर्ट, एंड इसका वापस जर्मनी से इंडिया आना और कोर्ट कचहरी में अपना अकाउंटेबिलिटी देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। These women are not
bodies that politicians can play their political games. These women are real women. They have lives, they have families. How long will we keep saying the same thing? हम सदियों से यही दोहराते आ रहे हैं कि women's bodies are our safe spaces. ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये एक ऐसा घटिया जो 3000 लोगों का मर्डर है, एक आदमी किया है 3000 लोगों का. ये सिर्फ सेक्स स्कैंडल बोल रहे हैं इसको, सेक्स स्कैंडल नहीं, ये सेक्स अब्यूज़ है, जिसको अब्यूज़ बोलते हैं. ये मर्डर है 3000 औरतों का, बच्चियों का, फैमिलीज़ का है, 3000 फैमिलीज़ का. और एक आदमी कर रहा है, वो भी पॉलिटिशियन जिसको एमपी का सीट दिया है. और वो घराना जो पॉलिटिशियन है और सियासतदान है, ऐसे लोग इस तरीके से घटिया हरकत करेंगे तो हम लोग जाएं कहाँ, हम लोग किसके ऊपर भरोसा करें. ये ऐसे लोगों को अगर सियासत में लाएंगे तो पता नहीं हमारी और हमारे आने वाली नस्लों के साथ क्या क्या होने वाला है. इनका एक आदमी 3000 औरतों को मार सकता है, 3000 फैमिलीज़ को मर्डर कर सकता है, उनकी बेइज्जती कर सकता है, उनको अब्यूज़ कर सकता है. तो देखिए कि अभी आने वाले दिनों में कितने लोगों के साथ क्या क्या होगा. As Indian, I am very ashamed to hear this. As a human, it's very ashamed to hear. And FIR has been registered against Prajwal Revana, A1, and Revana, his own biological father, A2. My prayer is that it is not that Prajwal Revana A1 and Revana is A2. It is A1 is the Prime Minister Narendra Modi and A2 is Amit Shah, because it is not that I am alleging against the Prime Minister or the Home Minister. The reason, the same pen drive has been reached the last week of last year, that's 2023 December. What were they doing? So they are hidden the truth and they were not revealed the truth. That's the reason there comes in the place of accused 1 and 2. And number 2, yes, at least at this juncture, the government should form a special judge, that a female judge, to conduct the case. The court has to frame a special court that definitely that should not be conducted in the trial should not be at the Hassan. Let it be in any other district. Let it be in the Bangalore itself. And the Supreme Court has to be intervene here. And the Supreme Court has to give a clear mandatory that this case should be finished within 1 month or 2 months. That's all. Why I am telling? Because the former Supreme Court Justice has said very clearly that justice delayed is justice denied. We should not give room for that.